हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपने घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे और कुछ रह गए थे। आज हम जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे और आशा है कि जितना भी हम आप लोगों को बताते हैं, जो क्वेश्चंस बताते हैं, जो मेथड बताते हैं और जो कुछ भी हम समझाते हैं आप सभी लोगों को, आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आता होगा। और आप सभी लोग इतना काम कर दीजिए कि अगर क्लास आप लोगों को समझ में आ रही तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपका ही फायदा है। कंटिन्यूटली ही आपको बेहतर बना सकती है। और अगर आप सोचे कि एक दिन हम मेहनत कर लेंगे और एक दिन नहीं करेंगे और दूसरे दिन फिर हम कर लेंगे, मतलब एक दिन छोड़ के आप एक दिन मेहनत करेंगे तो क्या सफल हो जाएंगे? और इतना ध्यान रखना दोस्तों, अगर सफल नहीं हुए तो आपका अपना भी अपना नहीं रहता है, वो भी बदल जाता है। कोई काम नहीं आता, वो चाहे अपना हो, कोई भी अपना हो, किसी भी प्रकार का अपना हो, चाहे आपके अपने ही माँ बाप क्यों ना हो, वो भी काम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों को जन्म देते हैं ना, वो भी एक समय आने पर बदल जाते हैं। अगर आपके पास रुपए नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो भी एक टाइम बाद बदल जाएंगे, इतना ध्यान रखना। इसलिए मेहनत करते रहिए। एक जन्म देने वाली माँ जब अपने बच्चों में भेद कर सकती है तो और क्या ही संभव है दुनिया में? क्या ही असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। पढ़ाई करते रहिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन ये दुनिया में, वो चाहे भाई हो बहन हो, सब अपने अपने रहेंगे और जो अपना नहीं है वो भी अपना ही रहेगा, इतना ध्यान रखना। और अगर असफल हुए तो गांव में पड़ोसी भी आप लोगों को ताना मारेंगे और आपके घर वाले क्या करेंगे? वो भी मजबूर रहेंगे, वो भी भेद विभेद कर देंगे। अगर दो भाई हो तो भेद होना ही है, आपकी माँ ही भेद कर देगी। इसलिए कंटिन्यूटली बनाए रखिए और हमारे साथ साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उसके आगे के क्वेश्चन हमको करने हैं। पहला आप लोगों का क्वेश्चन है, दिया है यदि एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन आपके पास में दिया है यदि एफ एक्स बराबर, ये दिया है और मैट्रिक्स दी है कौन सी? कॉस एक्स। अगला माइनस का साइन एक्स, नेक्स्ट जीरो, साइन एक्स, कॉस एक्स, जीरो 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 वन। ये हमारे पास में क्या दी है? ये हमारे पास में मैट्रिक्स दी है और उसने कहा है यदि एफ एक्स बराबर इतना है तो सिद्ध करिए। सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है? कह रहा है एफ एक्स बराबर कितना? एफ एक्स इंटू एफ वाई। कितना? एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर है किसके? एफ एक्स प्लस वाई के। इतना क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? कि एफ एक्स बराबर दिया है कि एफ जो फंक्शन एफ है उसमें क्या दिया है? एक्स। तो ध्यान रखिए, कॉस के साथ में भी एक्स, साइन के साथ में भी एक्स, जीरो के साथ एक्स रखेंगे जीरो, साइन के भी साथ यहां भी वही। तो सिद्ध क्या करना? एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब एफ एक्स फंक्शन एक्स और फंक्शन वाई की क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा वो क्या? फंक्शन एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हमने क्या कहा? हम बिल्कुल प्रूफ करेंगे ये होता है या नहीं होता है। प्रूफ दैट करिए। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है इतना, हमने लिख लिया जो प्रूफ करना था हमको, हमने लिख लिया। एफ एक्स इंटू एफ वाई
यही करना था, बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये हमको प्रूफ करना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एल एच एस है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आर एच एस है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर के इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर के उधर क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमको पता चल गया। अब हमने क्या कहा, क्वेश्चन में लिखा, अभी यहां कुछ नहीं लिखेंगे, इतना छोड़ देंगे हमने। क्या करना है, इतना छोड़ देना है। ध्यान दीजिए, जब एफ फंक्शन अगर x ले रहे हैं तो सबके साथ में x जा रहा है। अगर यहीं पर फंक्शन हम क्या ले लें, थीटा ले लें, क्या ले लें, फंक्शन अगर यहीं पर थीटा ले लें तो सबके साथ में क्या जाएगा, तो सबके साथ में थीटा जाएगा। क्या जाएगा, थीटा जाएगा। फंक्शन का मतलब ये हो गया, यहां पर इसका यही मतलब है, अगर फंक्शन x है तो सबके साथ में क्या है, x है। क्या है, x है। इतना उसने कहा। तो हम देखेंगे जहां जहां x है, x यहां पे, तो जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे, y कर देंगे। हमने लिखा एफ वाई बराबर, क्या लिखा हमने, एफ वाई बराबर लिखा। जब हमने एफ वाई बराबर लिखा तो जहां x है वहां क्या कर दो, वहां पे y कर दो। तो मैट्रिक्स हमको लिखनी है cos y, अगला माइनस साइन y, जीरो, साइन y, cos y, जीरो, जीरो जीरो वन। इतना क्या हो गया, ये हमारी मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, ये हमारी मैट्रिक्स होगी। दूसरी मैट्रिक्स का क्या कह रहा है, दूसरी मैट्रिक्स कह रहा है एफ फंक्शन एक्स प्लस वाई। अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम फंक्शन एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स और वाई का जोड़ ले रहे हैं। तो जहां पे एक्स है वहां पे क्या कर देंगे, वहां पर एक्स प्लस वाई कर देंगे बस, और कुछ भी हमको नहीं करना है। cos x प्लस वाई माइनस का साइन x प्लस वाई, ये जीरो था, जीरो ही रहेगा। साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, ये जीरो। इतना समझ में। फिर क्या करेंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये एक। हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया। यहां पर फंक्शन x था तो सब में x था। हमने जब फंक्शन y लिया तो जहां x है वहां पे हमने क्या किया, केवल y किया। फिर जहां पर x प्लस वाई है, क्या, जहां पर x प्लस वाई था वहां पर हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई। जब हमने फंक्शन x प्लस वाई लिया तो हमने अंदर क्या कर दिया, जहां x था वहां पर x प्लस वाई कर दिया। केवल इतना किया। इतना आप लोगों के समझ में आएगा। जब इतना आप लोगों के समझ में आ गया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, अब करते हैं यहां से, क्या करते हैं यहां से, इसको नाम दिया था हमने समीकरण 1। तो समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 में फंक्शन x कमा फंक्शन y, कौन सा, फंक्शन y, एंड फंक्शन x प्लस वाई का मान रखने पर, x प्लस वाई का मान रखने पर, कितना समझ में आएगा कि जहां पर fx है, fy है, fx प्लस वाई है, वहां क्या कर देंगे, इनके हम मान रख देंगे। रखिए मान, जो हमने मान रखा तो हमने क्या किया, cos x माइनस का साइन वाई, नेक्स्ट जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, जब यहां पर x है तो हम यहां भी x ही लेंगे। अभी साइन x, cos x, जीरो 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 वन, इतना हो गया। ये हमारी मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में एफ वाई है, क्या है, मल्टीप्लाई में एफ वाई है, तो हम मल्टीप्लाई में ही अवयव लिखेंगे। cos y माइनस का साइन y, जीरो, साइन y, cos y, जीरो 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 वन, इतना लिखा।
बराबर में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, फंक्शन एक्स प्लस वाई मतलब कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस का साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, जीरो था जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, ये एक था। इतना समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है, यहां पर लिख दीजिए एल एच एस लेने पर, क्या लेने पर, एल एच एस को हल करने पर। क्यों क्यों एलएचएस हल करेंगे, आरएचएस क्यों नहीं हल करेंगे, इसलिए क्योंकि एलएचएस को हल करके ये हम ले आएंगे, लेकिन इसको हल करके ले ये भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं ला पाएंगे, ले आएंगे, लेकिन इससे आपको ये बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन इससे इतना लाने में कठिनाई नहीं होगी। हम इतना हल करेंगे, वो सिद्ध करना है इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा, इसलिए हम केवल लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध कर रहे हैं बस। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करिए, हल करिए, क्या है, मल्टीप्लाई करिए, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई में करिए तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आएगा, क्या आएगा, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई में करिए तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स वाई नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि थीटा चेंज है, और जब थीटा चेंज होंगे तो ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इतना समझ में आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर प्लस किया जाता था अगले अवयव से मल्टीप्लाई करने पर, प्लस करेंगे, यहां पर माइनस साइन एक्स की साइन वाई से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का साइन वाई क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, इतना आया। फिर जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो सर जीरो आएगा, मतलब जीरो कुछ भी नहीं, हम कुछ भी अगर ना जोड़ें तब भी बनेगा। अब क्या करिए, फिर से करिए, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई इधर करिए तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर कॉस एक्स साइन वाई इंटू साइन वाई, क्या आया, साइन वाई आया, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, लेकिन किसका, तो आपने कहा सर माइनस का। अब हमने क्या कहा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करिए तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इतना आया। फिर हमने क्या कहा, जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने जब जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया। फिर हमने कहा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपने कहा सर जीरो, क्या कहा, जीरो, साइन एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में तो आपने कहा सर जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई एक में तो आपने कहा सर जीरो, कितना आया, जीरो। इतना आप सभी लोगों के समझ में आ गया। फिर अगली पंक्ति में सेम टाइप से मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस रहेगा, साइन एक्स से कॉस वाई में करिए तो आपने कहा सर साइन एक्स कॉस वाई, क्या आया, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इतना समझ में आया। प्लस करिए और कॉस एक्स की मल्टीप्लाई करिए, किसमें, इसमें करेंगे ना, इसी में करेंगे ना, साइन एक्स की इसमें की तो कॉस एक्स की इसमें, तो कॉस एक्स इंटू साइन साइन वाई प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इतना समझ में आ गया। फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, जीरो से करिए, जीरो में तो आपने कहा सर जीरो आएगा। सेम प्रोसेस अगले में, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई आएगा, क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई आएगा, प्लस कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई में करिए तो आपने कहा सर कॉस एक्स कॉस वाई आएगा, कितना आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में तो आपने कहा सर जीरो आएगा। फिर साइन एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में किया तो आपने कहा सर जीरो, कॉस एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में किया तो आपने कहा सर जीरो, और किसकी, इस जीरो की मल्टीप्लाई एक में किया तो आपने कहा सर जीरो, कितना आएगा, तो आपने कहा सर जीरो।
फिर से देखिए, 0 की मल्टीप्लाई कॉस वाई में तो आपने कहा सर 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई साइन वाई में तो आपने कहा सर 0 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 में तो आपने कहा सर 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई में तो आपने कहा सर 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई कास वाई में तो आपने कहा सर 0 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 में तो आपने कहा सर 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अब क्या करिए, 0 की मल्टीप्लाई 0 में तो आपने कहा सर 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 में करिए तो आपने कहा सर 0 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो आपने कहा सर 1 आएगा। ये हमारी क्या बनी? ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। इतना समझ में आ गया? हमने क्या किया? केवल गुणा की है और कुछ भी नहीं किया। अब क्या करिए, लिख लीजिए cos x कितना है, देखिए cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। इतना समझ में है? 0 जोड़ेंगे इतना ही बचेगा। यहां हल करिए तो माइनस, अगर आप कॉमन ले रहे हैं माइनस कॉमन ले लीजिए, cos x साइन वाई क्या आएगा? cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये बचा, यहां 0 जुड़ेगा तो 0 ही बचेगा। इतना समझ में आया? सेम प्रोसेस, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। 0 जोड़ेंगे इतना ही आएगा, इसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर इसमें जब हम 0 जोड़ेंगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, साइन एक्स माइनस साइन एक्स सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। साइन एक्स की मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स में आया किया गया तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई आया, कॉस एक्स की कॉस वाई में किया गया तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का, ठीक बिल्कुल सही। अब क्या करिए, कॉस एक्स को पहले लिख लीजिए, कॉस एक्स इंटू साइन क्या कर दीजिए, इंटू साइन कर दीजिए, सॉरी कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हमने लिखा। अगर हम ये ना लिखना चाहें, साइन एक्स माइनस साइन वाई अगर ना करना चाहें तो यहां पर क्या कर लेंगे, एक बार माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक बार हम माइनस, इसी तरह चलते रहने दीजिए। यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या किया है, आगे वाला पद केवल पीछे कर दिया, इस पद से इसको घटा दिया। इतना समझ में आया? फिर ये 0, इतना समझ में आया? फिर हमने क्या किया, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। ये मैट्रिक्स हमको मिली। अब हमको पता है कि cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई का जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? तो आपने कहा सर cos के x प्लस वाई का होता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हम आप लोगों से पूछे, क्या अगर हम आप लोगों से पूछे कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछा हमने, cos a प्लस बी का हमने फॉर्मूला पूछा आप लोगों से, तो आपने क्या कहा कि cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। कितना? साइन a इंटू साइन बी। ये आप सभी लोगों ने क्या बताया, ये आप सभी लोगों ने फॉर्मूला बताया। cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपने क्या बताया, cos a प्लस बी का फॉर्मूला बताया cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। यही तो लिखा है, cos x इंटू कॉस वाई, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी।
माइनस साइन ए साइन बी, माइनस का साइन ए साइन बी। अगर हम यहां पर देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का, ये फार्मूला बन रहा है। दूसरा आप सभी लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, दूसरा फार्मूला क्या होता है? दूसरा फार्मूला होता है साइन का, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा होगा। हमने पूछा साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो आपने क्या बताया सर? साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, यही तो होता है कॉस बी, और प्लस किया जाता था साइन बी, क्या प्लस किया जाता था साइन बी इंटू कॉस ए, यही तो प्लस किया जाता था। हमने क्या देखा? साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी, मतलब साइन और कॉस के पास में ए प्लस बी जाता था, पहला साइन के पास, दूसरा बी के पास, कॉस के पास, और वही एक्सचेंज हो जाते थे प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ये समझ में। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, कॉस ए इंटू कॉस सॉरी साइन बी, साइन ए कॉस बी, और हमने फार्मूला यहां पर क्या लिखा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे यहां पर साइन एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन था, माइनस हमने लिख दिया, जीरो लिखा हुआ था, जीरो हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया? साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, बिल्कुल यही का है, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन, बिल्कुल इधर से उधर क्यों लिखा है, तो हम क्या कर देंगे? हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस वाई, ये कर दिया साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स, और यही फार्मूला ये वाला कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहां पर लिखा है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस, बिल्कुल देखिए वही है। तो हमने क्या कर दिया? कॉस ए प्लस बी कर दिया, मतलब एक्स प्लस वाई कर दिया। ये हमने कहां से लाया? इन दो फार्मूले से हमने लाया है। कौन? इन दो फार्मूले से हमने ये लेकर आए हैं, और कहीं से हम ये लेकर नहीं आए। कहां से? इन दो फार्मूलों से। इतना पता चल गया। जीरो लिखा था, जीरो हमने लिख दिया, जीरो यहां आया था, जीरो यहां आया था, एक यहां आया था, इतना ही लिखा था। अब देखिए हमने जो एलएचएस हल करके लाया है, जो भी हम एलएचएस को हल करके लाए हैं, क्या वो आरएचएस के बराबर था? कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, जीरो जीरो, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 और एक, मतलब जो भी आरएचएस में दिया था वो हमारे आरएचएस के हल करने पर आया। तो क्या लिखेंगे? अतः LHS इज इक्वल RHS। ये हमने क्या कर दिया? ये हमने प्रूफ कर दिया। इतना आप सभी लोगों के समझ में आया? हमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। दिया था फंक्शन एक्स, क्या दिया था? फंक्शन एक्स मैट्रिक्स में दिया था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 एक, ये दिया था। मतलब हमने देखा एफ फंक्शन जो भी था, अगर एक्स था तो अंदर क्या कर दिया? एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने क्या कर दिया? केवल वाई पुट किया। कितना? वाई। जहां एक्स है, एक्स के स्थान पे कितना पुट किया? वाई। एक्स के स्थान पे जब हमने वाई पुट किया तो क्या आया? फंक्शन वाई आया कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 एक, इतना आ गया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया कि जहां पर एक्स था वहां पर क्या कर दिया? जहां पर एक्स था वहां पर हमने एक्स प्लस वाई पुट कर दिया। तो फंक्शन एक्स प्लस वाई जो बना वो क्या बना? जहां एक्स था वहां वाई कर दीजिए, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई, जीरो 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 जीरो, इतना आया। अब उसने कहा क्या था सिद्ध करने के लिए? कह रहा था कि फंक्शन x इंटू फंक्शन y की जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? फंक्शन x प्लस वाई आए, इतना आप सिद्ध कर दीजिए। तो हमने क्या किया? हमने किया समीकरण एक में एफ एक्स एफ वाई एंड फंक्शन x प्लस वाई का मान
रखने पर कर दिया। समीकरण ये हमने रखी थी जो सिद्ध करने के लिए दिया था, उसी को हमने मान लिया समीकरण एक, और उसमें क्या एफ एक्स एफ वाई एंड एफ एक्स प्लस वाई का मान हमने रख दिया। जब हमने मान रखा तो ये समीकरण बनी। हमने क्या किया, एलएचएस को हल कर लिया और आरएचएस को वैसे ही छोड़ दिया। एलएचएस को हल करने पर एलएचएस को हमने मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो भी आया तो वो उसका फार्मूला बन रहा था, हमने उसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही फार्मूले में कन्वर्ट किया, आरएचएस के बराबर आ गया, हमने क्या किया, एलएचएस इज इक्वल आरएचएस कर दिया। क्या कर दिया, एलएचएस इज इक्वल आरएचएस कर दिया। क्या आप सभी लोगों के ये सवाल समझ में आ गया? बोलिए कमेंट में, यस या नो का जवाब दीजिए। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया, ठीक। अब क्या है कि अगर समझ में आ गया तो एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, नोट कर लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बराबर दिया है, कितना, यदि ए बराबर दिया है ए बराबर मैट्रिक्स क्या दी है, 2 2 1 0 1, 2 2 1 0 1 -1, और फिर अगला स्तंभ दिया है 1 3 0 1 3 0। इतना दिया हुआ है, कितना, इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए दी हुई है और कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ज्ञात कीजिए। आई का मतलब क्या है, तो हमने आप सभी लोगों को बताया, क्या बताया कि आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या, आई किसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो 3x3 की हो गई। अगर 2x2 की पूछ ले तो 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन की है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 कोटि की, ये है कोटि 3 गुणे 3 की। इतना आप सभी लोगों को पता चल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते किसे हैं। ठीक, इतना हम इरेज किए दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं, यहां पर है 5 है, क्या है 5 है। तो यहां पर ये जो 5 है ये क्या है, तो ये 5 है अदिश, क्या है अदिश, अदिश संख्या है, क्या है अदिश। तो और ये ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर मतलब, ए स्क्वायर बराबर का मतलब होता है ए इंटू ए, यही तो होता है। आपसे आपने गुणनखंड किया होगा तो आपने किया होगा x इंटू एक्स बराबर की एक्स स्क्वायर, यही तो करते थे कि, और या और कुछ करते थे, बताइए क्या करते थे, ये करते थे x इंटू एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर करते थे, या फिर कुछ और करते थे। तो आपने कहा सर यही करते थे और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा ठीक है, क्या हमने कहा ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन ने कहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i का मान ज्ञात करिए। पहले हम ए स्क्वायर का मान तो ज्ञात कर लें, फिर हम इसका भी मान बता देंगे। हमने क्या कहा, पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लें, फिर हम पूरी समीकरण का मान बता देंगे। आपने कहा, क्या कहा, आपने किया सॉल्व। क्या किया आपने किया सॉल्व। सॉल्व करने के टाइम पर हमने देखा ए हमको दिया है और हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस, सॉरी
ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, ये हमको निकालना था। हम निकालेंगे पहले ए स्क्वायर। क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। तो हमने ये हटा दिया, हम भूल गए कि हमारे पास में ए स्क्वायर से -5a प्लस 6i होगा, भूल गए। हमने क्या देखा? केवल ए स्क्वायर देखा कि हम केवल ए स्क्वायर से मतलब रखेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, यही होता है, ये होता है ए स्क्वायर का मतलब। नाउ क्या करते हैं? नाउ सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल, मैट्रिक्स लिखिए 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखी। और जब इसके इनटू में ए है तो फिर से सेम मैट्रिक्स हो जाएगी 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हमने मैट्रिक्स लिखी। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना? मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई आप सभी लोगों को आ गई। 2 से 2 में मल्टीप्लाई तो आपने कहा सर 4, 0 से 2 में मल्टीप्लाई तो आपने कहा सर 0, 1 से 1 में मल्टीप्लाई तो आपने कहा सर 1। फिर से करिए, 2 से 0 तो आपने कहा सर 0, 0 से 1 तो आपने कहा सर 0, 1 से -1 में तो आपने कहा सर -1 आएगा। फिर से करिए, तो 2 से 1 में किया तो आपने कहा सर 2 आएगा, 0 से 3 में तो आपने कहा सर 0 आएगा, 1 से 0 में तो आपने कहा सर 0 आएगा। इतना पता चल गया। नेक्स्ट पंक्ति लिखिए और नेक्स्ट पंक्ति की मल्टीप्लाई करिए। तो आपने किया 2 दूनी 4, कितना? 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो आपने कहा सर 3। फिर से करिए तो आपने कहा सर 0 की 2 में करेंगे 0 आएगा, 1 की 1 में करेंगे 1 आएगा, 3 की -1 में करेंगे सर -3 आएगा। फिर से करिए तो आपने कहा सर 2 आएगा, 1 की 3 में करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की 0 में करेंगे तो सर 0 आएगा। इतना पता चल गया। 1 की इसमें करिए तो 1 की 1 में करेंगे सर 1 आएगा, -1 की 1 में करेंगे तो सर -1 आएगा। सॉरी गलत हो गई, यहां पर केवल गलत हुआ और कुछ भी गलत नहीं हुआ है। यहां देख लीजिए, 2 एकम 2, 1 3 3 3 0 0, ठीक। अब देखिए यहां से 1 की 2 में करिए तो आपने कहा सर 2 आएगा, -1 की 2 में करिए तो आपने कहा सर -2 आएगा, और 0 की 1 में करेंगे तो सर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 की 1 में करेंगे 0 आएगा। 1 की 0 में किया तो सर 0 आया, -1 की 1 में किया तो सर -1 आया, 0 की -1 में किया तो सर 0 आएगा। 0 से मल्टीप्लाई किसी में करेंगे 0 आएगा। 1 से 1 में किया तो सर 1 आएगा, -1 से 3 में किया तो -3, 0 से 0 तो आपने कहा सर 0 ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। इतना लिखा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जोड़ रहे हैं। तो 4 0 और 1 जोड़िए, कितना हुआ? तो आपने कहा सर 5। कितना हुआ? 5। और फिर ये जोड़िए तो आपने कहा सर -1, ये जोड़िए तो आपने कहा सर केवल और केवल 2 बचेगा। कितना? केवल और केवल 2 बचेगा, ये 0 है, ठीक है। कितना आया? तो आपने कहा सर 2। यहां जोड़िए तो 4 3 7 या और 2 9, आपने कहा सर 9 आया। कितना आया? 9। 1 से 3 जाएगा तो आपने कहा सर -2, 2 से 3 से 2 और 3 जोड़िए तो आपने कहा सर 5, 2 से 2 कट जाएगा, अपोजिट चिन्ह, कितना बचा? 0 0 0 कितना हुआ? -1 बचा, है साथ में, ध्यान देना, हमने पढ़ा नहीं है। तो 1 से -3 जाएगा तो आपने कहा सर -2 आया। इतनी मैट्रिक्स हमको आई। ये मैट्रिक्स आई क्या? कौन सी? तो ए स्क्वायर हमने निकाला। क्या निकाला? ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब उसने कहा 5a, तो हम 5a निकालेंगे। हमारे पास में 5a निकालना है, और हमको दिया कितना है? हमको दिया है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ये मैट्रिक्स दी हुई हमसे कह रहा है हल करिए। तो हमने निकाला 5। कितना निकाला? 5 है हमने देखा, तो 5 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। करिए तो 5 दूनी तो आपने कहा सर 10, 5 0 तो आपने कहा सर 0, 5 की 1 में तो आपने कहा सर 5, इतना आया। फिर हमने कहा करिए तो आपने कहा सर 10, 5 और 3 15। फिर आपने किया तो आपने कहा सर 5, कितना आया? तो आपने कहा 5। फिर किया तो आपने कहा सर -5, फिर किया तो आपने कहा सर 0। इतना आई मैट्रिक्स 5a। ये हमने क्या निकाला? ये हमने 5a निकाला। 6i अगर निकालने के लिए कहते, क्या कहते? 6i।
अब हमको कुछ नहीं करना, क्या करना है, केवल सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i, इतना ही करना है। इसी में मान रख दीजिए, ये हमको ज्ञात करना था, बराबर कर दीजिए। क्या करना है, ये मैट्रिक्स हमने ए स्क्वायर निकाला है, कितनी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5, ये कितना है 0 माइनस 1 माइनस 2। ये मैट्रिक्स फिर क्या कर रहा है, माइनस करिए कितना 5a, और 5a भी हमने निकाल लिया है, कितना 10 10 5 10 10 5, फिर है 0 5 माइनस 5 0 5 माइनस 5, फिर है 5 15 0, कितना है 5 15 0, इतना उसने दिया। अब कह रहा है 6i, अब हमको तो पता है, क्या पता है 6i कितना होगा, तो हमको पता है कि 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इतना होता है। 6 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ये हमारी क्या आई, ये हमारी 6i हमने निकाल लिया। कितना निकाला, 6i हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, पहले इसको घटाइए फिर इसको जोड़िए, या फिर इसको इसमें जोड़ लीजिए फिर घटा दीजिए, कुछ भी करिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। 5 से 10 जाएगा, आपने कहा सर माइनस 5, क्या कहा आपने सर माइनस 5 बचेगा, कितना बचेगा माइनस 5, माइनस 1 0 तो करिए, तो आपने कहा सर माइनस 1 बचेगा। 2 से 5 जाएगा तो आपने कहा सर माइनस का 3 बचेगा। 9 से 10 जाएगा तो आपने कहा सर माइनस का 1 बचेगा। माइनस 2 से 5 जाएगा तो आपने कहा सर माइनस का 7 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक। 5 से 15 जाएगा तो आपने कहा सर माइनस का 10 बचेगा। 0 से 5 जाएगा तो आपने कहा सर माइनस का 5 बचेगा। माइनस 1 से माइनस 5 जाएगा तो आपने कहा सर 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। कितना बचेगा -1, और माइनस करिए तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना बचा 4। फिर आपने देखा -2 से 0 तो आपने कहा -2 बचेगा। इतनी ये इतना मैट्रिक्स इतनी बची। अब क्या कह रहा है, प्लस का 6i करिए, और 6i क्या कहता है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आया। इतना समझ में आ गया। अब क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो -5 प्लस 6 तो आपने कहा सर 1, एक होता है -1 प्लस 0 तो आपने कहा सर -1 ही रहेगा। -3 प्लस 0 तो आपने कहा सर माइनस का 3 ही रहेगा। -1 प्लस 0 तो आपने कहा सर -1 ही रहेगा। -7 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1। -10 में 0 जोड़ेंगे तो आपने क्या कहा, -10 में जब 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 10 ही आएगा। फिर हमने कहा -5 में 0 जोड़िए तो आपने कहा सर 5 आएगा माइनस का। फिर हमने कहा 4 में 0 जोड़िए तो आपने कहा सर 4 आएगा। फिर हमने कहा -2 में 6 जोड़िए तो आपने कहा सर 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ये हमने क्या निकाली, ये हमने अपनी मैट्रिक्स निकाल ली। कितना निकाला हमने, हमने निकाला 5 सॉरी ए स्क्वायर माइनस 5, कितना ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस का 6i, कितना प्लस का 6i हमने निकाल लिया। इतना समझ में आया, इतना आप सभी लोगों के समझ में आ गया। आपने क्या कहा, ठीक है सर बिल्कुल समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो क्लास को लाइक करते रहिए और साथ में जुड़े रहिए हमसे। इरेज करते हैं और क्या करते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि a बराबर कितना, यदि a बराबर दिया है, यदि a बराबर दिया है कितना, a बराबर दिया है 3 - 2 4 - 2,
3 माइनस 2, 4 माइनस 2 तथा आई दी है। इतनी आई दी है और क्या कहा है, एवं ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है, ए स्क्वायर बराबर दिया है के ए माइनस 2 आई, के ए माइनस 2 आई, इतना क्या है दिया है। तो के ज्ञात करिए, तो के ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बराबर इतनी मैट्रिक्स है तथा आई बराबर इतनी मैट्रिक्स है एवं ए स्क्वायर बराबर दिया है के ए माइनस 2 आई हो, मतलब तो सिद्ध करना क्या है, तो करना क्या है, करना है के का मान फाइंड, क्या करना है, फाइंड ऑफ के वैल्यू, फाइंड के वैल्यू। हमने क्या देखा, ए स्क्वायर बराबर के ए का मतलब ए तो मैट्रिक्स हो गई, लेकिन के क्या है, हमने पूछा के क्या है, तो आपने कहा सर ये तो अदिश गुणन होता है। क्या होता है, अदिश गुणन होता है। 2i मतलब आई में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 भी क्या है, अदिश गुणन है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए स्क्वायर क्या मतलब होता है, ए इंटू ए होता है ना, बोलिए बराबर, साथ में बोलते रहिए। क्या किया, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हमको लेना है, कितना लेना है, सॉल्व करना है। लेना क्या है, ए स्क्वायर बराबर के ए और साथ में माइनस का 2i, इतना लेना है। हमको i भी दिया है, a भी दिया है, और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करना है। ये अगर हम तोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। क्या यह संभव है, तो आपने क्या कहा, सर बिल्कुल संभव है। ए स्क्वायर का मतलब ही होता है ए इंटू ए, क्यों नहीं संभव है, आपने क्या कहा, सर बिल्कुल संभव है। हमने कहा ठीक है, क्या करिए, अब यहीं पर ए का क्या कर दीजिए, मान रख दीजिए, ए और आई का मान रख दीजिए। यहां पर लिखिए समीकरण 1 और लिख दीजिए समीकरण ए में, समीकरण 1 में ए तथा आई का मान रखने पर ए तथा आई का क्या रखने पर, ए तथा आई का मान रखने पर रख दीजिए। ए का मान रखिए पहले, तो आपने कहा सर 3 2 4 माइनस 2 यही है, फिर ए है तो हमने क्या रखा 3 माइनस 2 4 माइनस 2, यही मान रखा है, देख लीजिए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 यही है, ठीक है। अब बराबर लगा, बराबर लगाए, के लिखा है, के क्या मान ही फाइंड करना है, ए के मल्टीप्लाई में लिखा है, सॉरी के मल्टीप्लाई में ए है, तो ए का मान कितना है 3 4 माइनस 2 माइनस 2, इतना है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि माइनस लगा है और माइनस में 2i का मतलब 1001 दिया भी है और हमको पता भी, इतना हो गया। अब हमने क्या किया, के का मान हमको फाइंड ही करना है, क्या करना, के का ही मान हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, के लिए हम करेंगे इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 3 में करिए 9 आएगा, 2 की 4 में करिए तो आपने कहा सर माइनस का 8 आएगा, कितना आएगा 3 तिया 9 2 चौके 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 2 चौके 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का, 2 दूनी 4 प्लस का। ये हमारी मैट्रिक्स आई मल्टीप्लाई करने के बाद, के लिखा था लिखा रहने दीजिए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2,
इधर क्या करिए, -2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना 2002, इतना समझ में आ गया ना। ठीक, अब इसको क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। इसको हल करिए पहले, तो आपने कहा सर 1 बचेगा, यहां पर माइनस का 2 बचेगा, यहां पर सर 4 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा, यहां पर आपने कहा कि माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। हमने इसको पक्षांतर किया, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर जब प्लस होगा तो 2002 यही मैट्रिक्स है, बराबर के मल्टीप्लाई में है किसके, 3 - 2 4 - 2, इतना है। अब हमको क्या करना है, इसको इसको जोड़ना है। जोड़िए, यहां पर जोड़िए, 1 2 कितना होता है, तो आपने कहा सर 3, -2 + 0 तो आपने कहा सर माइनस का 2, 4 + 0 तो आपने कहा सर 4, -4 + 2 तो आपने कहा सर माइनस का 2, ये निकल आया। कितना निकला, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, -2 में 0 जोड़ा -2 आया, 4 में 0 जोड़ा 4 आया, -4 में 2 जोड़ा -2 आया। और इधर कितना लिखा है, बराबर के मल्टीप्लाई में लिखा है 3 4 -2 -2। देखिए, क्या जो ये लिखा है वही ये लिखा है, बिल्कुल देखिए, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। तो आपने कहा सर सेम लिखा है, तो हम इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं या नहीं मान सकते, तो आपने कहा सर बिल्कुल मान सकते हैं 1। तो यहां से अगर हम देखें तो के की वैल्यू कितनी आई, दोनों को जब हमने बराबर किया और इसके मल्टीप्लाई में हम 1 मान सकते हैं या नहीं मान सकते, तो आपने कहा सर बिल्कुल 1 मान सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो के की वैल्यू हमने क्या निकाली, के बराबर हमने निकाला 1। कितना निकाला, के बराबर हमने कितना निकाला, तो आपने कहा सर के बराबर आपने 1 निकाला। कितना निकाला, तो कहेंगे सर के बराबर आपने 1 निकाला। कितना, 1 निकाला। अब एक हमारा क्वेश्चन है आप लोगों से होमवर्क में, नोट कर लीजिए इतना, फिर हम इरेज कर दें। फाइव फोर थ्री टू, ज्ञात क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां पर दिया है, यही दिया है, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, कितना है 2i, ये आई लिखी है, 2i हो तो क्या करना है, के का मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन है, यदि a बराबर 5 4 3 2 तथा i बराबर इतना और a स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना, यानी कि के ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को होमवर्क है, आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, क्या है, होमवर्क है। आप सभी लोगों को कमेंट में आंसर देना है। आंसर कहाँ देना है, तो आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट करना है, ठीक। अगर आप सभी लोगों को समझ में क्लास आ गई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।